Hello everyone. Today we are going to the lecture part 3 lecture on set theory. Okay. So today we cover topic equal sets, universal set and power set. Okay. So first of all, what is the equal set? Okay. मीन्स मैं ये बोल रही एक बात बता रही हूँ कि आप कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ें उसका मीनिंग आप रियल लाइफ से जरूर निकालें कि उसका मीनिंग रियल लाइफ में क्या होता है। मैं मैथमेटिक्स की बात कर रही हूँ, मैं अदर सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल सकती क्योंकि मैं उतना क्लियर नहीं हूँ अदर सब्जेक्ट। वो मैथ्स में जो भी आप टॉपिक पढ़ें उसका रियल लाइफ में उसका मीनिंग जरूर निकालें, देन रिलेट टू द मैथमेटिक्स। इट इज अ नाइस अंडरस्टैंडिंग फॉर योर मैथमेटिक्स। ओके, सो आपको ये मीन समझने के लिए, आपको मैथमेटिक्स समझने के लिए ये एक मीन्स आपको सिंपल बनाएगा कोई भी चीज को। आप मैंने पहले ही बोला कि आपको कोई लर्न नहीं करना है, मीन्स आपको अंडरस्टैंडिंग ही पार्ट बिल्डअप करना है इसमें। ठीक है, कितना लर्न करोगे आप? नई चीजें डेली आती रहती मैथ्स में, क्वेश्चन डेली नए आ रहे हैं। ठीक है ना, मीन्स कभी भी क्वेश्चन कोई भी नया आता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होता। सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होते हैं। तो आपका जितना कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा उतना आप क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने भी नए आते रहे होगा तो वहीं से ना जो आपने पढ़ रखा है। ओके, सो फर्स्ट मीनिंग इज इक्वल। सो इक्वल मीन्स आपने पढ़ा ही होगा, जो एज जनरली जो रियल लाइफ में रिलेट करते हैं कि इक्वल एक जैसा दिखना। ठीक, सो इट इज अप्लाई, हाउ इट इज अप्लाई ऑन द सेट, वो काम मेरा है कि मैं कैसे अप्लाई करना, इक्वलिटी चेक करना कि मीन्स सेट में कौन सा कंडीशन होता है कि इक्वलिटी चेक करने के लिए। ओके, सो ये समझिए कि ए और बी मीन्स कोई भी चीज होगा आपको उसके इक्वल देखना है तो उसको दूसरी चीज को भी लाना पड़ेगा। ओके, तभी दो सेट आए ए और बी। क्लियर हुआ कि दो सेट क्यों लिए? मीन्स कभी भी कोई चीज को इक्वलिटी देखना है, चेक करना है तो वो खुद से इक्वल होने का क्या टास्क होगा। मीन्स कोई भी चीज ले लिया आप, कोई भी थिंग्स ले लिया, कोई ऑब्जेक्ट ले ले, मीन्स एक कॉपी ले लिया, एक पेन ले लिया और बोला ये खुद के इक्वल है या नहीं है, कोई भी बोल देगा, इसमें क्या चेक करने वाला बात है। जब आप किसी दूसरी चीज को लाएंगे तभी तो उसमें चेक करने के लिए कुछ होगा। सो हियर ए एंड बी टू सेट्स लेंगे। ओके, अब ये डिपेंड करता है, एक सेट होगा उससे दूसरा सेट लेना है। अब ये डिपेंड करता है वो सेट कैसा होगा और इट इज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ओके, सो टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। अभी इक्वल कब होंगे? कंडीशन देखो, इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स मीन्स क्या होता है? मीन्स यू एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। अब बोलोगे ये क्या कह दिया? मीन्स ये है कि जो भी एलिमेंट्स ए में हो वो बी में होने चाहिए और जो भी एलिमेंट्स हमारे बी में हो वो ए में होने चाहिए। मीन्स हमारे एलिमेंट कोई भी डिफर नहीं होना चाहिए, कोई भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स हमारा डिफर नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे वर्ड ये यूज हुआ है। कभी भी कोई भी वर्ड यूज होता है, कोई भी सिंबल यूज होता है मैथ्स में, उसका अपना एक मीनिंग होता है, कहीं से भी कुछ भी उठ के नहीं आता है। ओके, एग्जैक्टली मीन्स हुआ सेम, मीन्स कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए कि कोई भी डिफरेंट, एक सिंगल पूरा सेट इक्वल है। कितना इनफाइनाइट सेट ले लिया, सपोज इनफाइनाइट सेट इक्वल चला जा रहा है, इक्वल चला जा रहा है, कहीं एक तुम्हें ऐसा लगता है कि एक ऑब्जेक्ट कहीं डिफर होगा तो इट इज अ नॉट इक्वल सेट। ओके, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। ओके, सो इट इज राइट, इट मीन्स हमें लिखना कैसे? ए इक्वल्स टू बी। जैसे हम लोग इक्वल में लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, और अनइक्वल होगा जैसे अनइक्वल के लिए लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, और इक्वल और अनइक्वल का साइन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, सो एग्जाम्पल देखो, सिंपल से एग्जाम्पल लिए 1 2 3 एक सेट लिया एंड बी लिया 2 1 3। अब ये बोल रहे हो कि ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे? सोचो, मीन्स 1 जो एलिमेंट्स था वो 1 यहाँ पे भी है, 2 एलिमेंट्स था 2 यहाँ पे भी है, 3 एलिमेंट्स था 3 यहाँ पे भी है। सेम एलिमेंट्स मिल रहे हैं बट उनकी पोजीशन नहीं है सेम, तो क्या इक्वल होंगे? देखो, एक इसके लिए कॉन्सेप्ट आप समझ लो, जब ऑर्डर एंड रिपीटेशन टू थिंग्स is not affected on the definition of a set, so how it is possible to affect it on the application of a set? Okay, means कभी रिपीटेशन ऑफ ऑर्डर, ये ऑर्डर है
ऑर्डर ही तो नहीं मैच कर रहा है कि 1 जहां पे था वहां पे 1 नहीं है, वो सेकंड पोजीशन पे चला गया। मीन्स ऑर्डर उसके डेफिनेशन को अफेक्ट नहीं कर पाया, सेट की डेफिनेशन को, तो उसके एप्लीकेशन को ही, सेट के एप्लीकेशन ही है, मीन्स सेट के रिजल्ट है। सो उसके एप्लीकेशन को कैसे अफेक्ट करेगा? फर्स्ट जो डिफाइन किया था मैंने सेट को, उसमें जो एग्जाम्पल बताया था सोनू निगम के सॉन्ग्स की जो तुम्हें लिस्ट बनानी थी, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता था। मैंने पहले ही बोला कलेक्शन ऑर्डर का कोई उसमें रोल नहीं है, कहीं भी किसी को हो सकता, बस ओवरऑल कलेक्शन मिलना चाहिए। सो सेम इज हेयर। जब उसको डिफाइन करने में इफेक्ट नहीं किया ऑर्डर, तो यहाँ कैसे इफेक्ट करेगा? ओके, सो इट इज अ इक्वल, ए एंड बी आर इक्वल। ओके, अब आया एक्स, ए और बी, वाई क्या किया, ए और बी था, बस इसने क्या किया, ए को रिपीट किया, या मैंने यहाँ ए को रिपीट किया, आप बी को भी रिपीट करें, दोनों को रिपीट करें, चाहे जितने टाइम रिपीट करें। मैंने मीन्स जब भी तुम्हें डिफाइन किया था सेट के बारे में बताया था, ये बताया था ऑर्डर एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड ऑन द सेट। मीन्स आपको अलाउ, मीन्स आपको नहीं लिखना है। अब मैंने बोला था क्वेश्चन में लिख सकता है, तो यहाँ लिख रहा है। इसका लिखने का काम ये था कि आपको कंफ्यूज करना था। ओके, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपके 2 कॉन्सेप्ट आ गए। अब ये कॉन्सेप्ट आपके इतने अच्छे से मतलब स्ट्रांग थे कि आपको पता भी नहीं चला कि 2 कॉन्सेप्ट कैसे रिलेट हो गए। मीन्स आप इक्वलिटी की कंडीशन जो थी सेम एलिमेंट्स की, आपने देखे ए और बी सेम एलिमेंट्स है। रिपीटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी यहाँ पे आ गया, वो भी आपने इसको रिलेट कर दिया। तो ऐसे ही होता है कभी भी क्वेश्चन में, मीन्स टफ क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, 4-5 कॉन्सेप्ट एक साथ उसके रिलेट करने होते हैं, वही टफ क्वेश्चन होता है, और कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता है। तो यही मतलब है, बस यहाँ आप समझ भी नहीं पाए, ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट का बिल्डअप करिए कि आप रिलेट कर लें, ब्रिज बना लें, आपको समझ में भी ना आए। ओके, सो आप कोई भी कितने भी ऑब्जेक्ट रिपीट करें, वो तो आपको कर ही रहा है कंफ्यूज, पर आपको तो नहीं होना। हाँ ठीक है, करो आप रिपीट, बट मेरे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ मिल रहा है, बस अदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। इस सेट को इसके इक्वल दिखाना है तो इससे ही मैच कराएंगे, और इससे भी मैच करा सकते हो कि ए और बी है, हाँ है, इसका ए है, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी मीन्स बी सेट यहाँ वाई है, वो एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स। ओके, क्लियर? सो ए इक्वल्स टू बी एंड एक्स इक्वल्स टू वाई, दोनों सेट इक्वल है। समझ में आया रिपीटेशन कैसे मैटर नहीं करता, और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। सी एक अनदर मैंने सेट लिया, ए आई ओ यू वॉवेल्स का ही था, और मैंने डी लिया ई ए ओ यू। अब यहाँ तुम देख रहे हो कि ऑर्डर चेंज हुआ है समथिंग। सो ई हमें यहाँ मिल गया, ए मिल गया, आई भी मिल गया, ओ मिल गया, ठीक है, यू गए नहीं मिला, या बी एक अनदर ऑब्जेक्ट आ गया, तो इट इज अनइक्वल, बोथ आर अनइक्वल सेट। ओके, क्लियर? इक्वलिटी। और एक थिंग मैं आपको बताती हूँ, कोई एक चीज बताती हूँ कि कभी भी इक्वलिटी की जो कंडीशन होती है, वो सेट पे जो इक्वलिटी की कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कभी भी आप कुछ भी पढ़ें तो सेट, जो सेट के लिए कंडीशन अप्लाई, सेम एलिमेंट्स आपको देखना था, वो कहीं भी सेम एलिमेंट्स आप देखने लगे। मीन्स जो सेट की कंडीशन थी इक्वलिटी चेक करने के लिए, वो कहीं भी अप्लाई नहीं होगी, मीन्स सेट में ही अप्लाई होगी। मीन्स डिफर ऑब्जेक्ट, मीन्स डिफर टॉपिक या कुछ भी डिफर कॉन्सेप्ट इक्वलिटी के लिए अपना डिफर कंडीशन लेता है। आप इसको एग्जांपल समझे, मीन्स आप अभी पढ़ेंगे फंक्शन को लेके, इक्वल फंक्शन पढ़ेंगे, या 12th में है मैट्रिक्स पढ़ेंगे, इक्वल मैट्रिक्स देखना होगा, 2 मैट्रिक्स को इक्वलिटी चेक करनी होगी, इनकी कंडीशन अलग है। आप ये नहीं कह सकते सेट में तो हमने एलिमेंट्स देखे थे, यहाँ एलिमेंट्स क्यों नहीं देख रहे हैं, वहां पे क्या पता एलिमेंट्स भी देखे और भी कंडीशन आ जाए। मीन्स इसका मतलब ये है कोई भी ऑब्जेक्ट अपना इक्वलिटी चेक करने के लिए अपने अकॉर्डिंग कंडीशन लेता है। ये सेट के लिए कंडीशन है, कभी भी कोई भी सेट आएगा अब इक्वलिटी कंडीशन यही चेक करेंगे। ऑर्डर और रिपीटेशन जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो आप कभी भी दिमाग से नहीं हटाएंगे। सेकंड, सपोज मैंने ये बोला कि फंक्शन और मैट्रिक्स का जब भी आप इक्वलिटी चेक करेंगे उसमें आएगा वो कॉन्सेप्ट, तो वो चेंज हो जाती है इक्वलिटी कंडीशन। कैसे चेंज हो जाती है? देखो, मैं ये टॉपिक को लेके आपको नहीं बताऊं क्योंकि आपका पढ़ा हुआ नहीं है और नहीं समझ में आएगा। मैं ये मेरे समझ में आ रहा है कि मैं मार्कर ले लूं, मार्कर को किसी के साथ इक्वलिटी चेक करना है तो इसी टाइप का ही ऑब्जेक्ट लोगे,
ओके क्लियर। अब मार्कर को मीन सपोज मेरे साथ चेक करना, तो इसके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है, कोई भी बोल देगा कि अनइक्वल है। अब जैसे ही इस मार्कर को किसी दूसरे मार्कर के पास लाए, मीन्स 2 मार्कर लाए आप, तब आप चेक करोगे। चेक क्या करोगे इसमें? अब इसमें एलिमेंट्स तो नहीं देखेंगे, इसमें क्या क्या आप देखोगे? साइज देखोगे कितना बड़ा है या नहीं है, और इसका कलर देखोगे, फिर ये कैसा लिख रहा है, ये सब जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी इक्वलिटी कंडीशन चेंज होती रहती है। ओके, ये इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट था। ओके क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट। ओके, अब जैसे मैंने बोला यूनिवर्सल सेट। ओके, सो जैसे मैंने बोला जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो आप उसका मीनिंग जरूर निकालें, रियल लाइफ में उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है, आपने जितना पढ़ा है, मीन्स ये यूनिवर्स से मिलके, यूनिवर्स जो वर्ड है वो तो जानते होंगे आप, उससे ही मिलके बना है, उससे ही बना हुआ है यूनिवर्सल। ओके, यूनिवर्स, आप यूनिवर्स के बारे में क्या जानते हैं? आप थोड़ा उसको सोचिए कि यूनिवर्स होता क्या है। यूनिवर्स मीन्स जो हमें इस चाहिए यूनिवर्स से वो हमें मिल जाता है, या जिसे जो हमें नहीं चाहिए वो भी है, और जो हमें दिख रहा है वो भी, जो दिख नहीं रहा वो भी है। ठीक है, सेम थिंग इज हियर, बट सेट के लिए तो कुछ डिफरेंट कंडीशन होगा। देखो, मीन्स ऐसा सेट जिसमें कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स। ओके, अ सेट which has containing all possible elements। ओके, मीन्स इसका मतलब देखो, मीन्स यहाँ तो ये लग रहा है कि पॉसिबल, जैसा पॉसिबल जो वर्ड आया है उसका बहुत रोल है यहाँ पे। ठीक है, अब ये कैसा रोल है वो मुझे समझाना है आपको। पॉसिबल का मीन्स क्या है? कोई ऐसा मीन्स कभी भी कहीं भी है, कोई एक बड़ा सोच लो कि हाँ एक बड़ा कोई भी रियल नंबर, अभी जो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं बोलूंगी मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल नंबर से भी बड़ा होता है, बट अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आपने नहीं पढ़ा होगा और थोड़ा बहुत जानते हैं तो ठीक है, बट रियल नंबर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है सेट। कभी भी नंबर्स के बारे में कभी भी कोई भी सेट आ रहा है, ठीक है, तो आप नंबर्स के बारे में कभी भी कोई तो रियल नंबर बोल दो, वो सबसे बड़ा होता है क्योंकि, बट ऐसा नहीं है। यहाँ बोला पॉसिबल एलिमेंट्स मींस किसी कंडीशन पे वो सेट हमारा सुटेबल सेट होना चाहिए। बड़ा लेने का मतलब कभी क्या होगा, क्वेश्चन आपको डिफरेंट सेट पे कि मींस ऐसा ऐसा हमारे इसके सेट है और यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसका, ठीक है, तो उसके लिए आपको सुटेबल सेट ढूंढना है। तो इसके लिए आप कोई बड़ा हर बार एक बड़ा सेट अप्लाई कर देंगे कि यही होना चाहिए हर किसी के लिए। कभी भी नंबर सिस्टम के लिए कोई सेट पूछा, आप रियल नंबर डाले जा रहे तो क्वेश्चन बनने का मतलब ही नहीं है। कभी भी यूनिवर्सल सेट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए आया कि पॉसिबल एलिमेंट्स हो कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि सुटेबल एक सेट देखना है, जो कि सुटेबल कैसा होना चाहिए, लो मैंने लिख भी लिया, सुटेबल सेट जो मीन्स हमारा सुटेबल सेट ऐसा हो कि उसको कवर भी करे, जो हमारी कंडीशन है उसको कवर भी करे और बड़ा भी ना हो ज्यादा। ओके, और हाँ ये भी याद रखना कि आप बहुत ज्यादा छोटा लेने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि छोटा लेने से हो सकता है कि कुछ गलत भी हो जाए, कि हमारा कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट छूटता है तो वो यूनिवर्सल सेट नहीं रह जाएगा। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि किसी भी जगह पे, किसी प्लेस पे, मैं ये किसी जगह किसी प्लेस पे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हर एक मीन्स पर्टिकुलर कंडीशन पे यूनिवर्सल सेट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब वो कंडीशन क्या होंगी ये क्वेश्चन या एग्जाम्पल से पता चलेगा, और आपको ये देखना है कि चेंज होते रहते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हाँ ये इस जगह पे ऐसा होगा, उस जगह पे ऐसा होगा। मीन्स अगर किसी कंडीशन जो तुम्हें मिल रही है यूनिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए, वो आपको ये देखना है कोई भी ऑब्जेक्ट आपका नहीं छूटना चाहिए। अगर एक भी सिंगल ऑब्जेक्ट आपका छूटता है, आप चाहे जितना बड़ा सेट ले लें, छूटता है तो वो यूनिवर्सल नहीं रह जाएगा। ओके, सो एग्जाम्पल देखें आप पहले।
सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया 2 4 6 8, एक ये सेट लिया ए, ओके, और अनदर सेट लिया बी, ऑड नंबर का ले लो 1 2 3 5 7 9, ओके। अभी आप इसके लिए यूनिवर्सल क्या सोचेंगे? इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू, ओके। आप कैपिटल यू से ही डिनोट करेंगे, ओके। आप कैपिटल यू से ही इसको यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेंगे ऑलवेज। इसका नोटेशन है, मीन्स आप ये समझ लें नोटेशन है, इसका सिंबल है, आप ऐसे समझ लें, ठीक है। इसका सिंबल है, कभी भी सेट के अंदर यू कहीं भी यूज होगा तो यूनिवर्सल सेट के लिए यूज होगा, ओके। अगर यू यूनिवर्सल सेट के लिए नहीं आता है कहीं भी, तो आपको बोल दिया जाएगा कि अगर कोई और भी नोटेशन आ जाता है इसके लिए तो आपको बोला जाएगा कि ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, ठीक है। सपोज ए लाइक XY समथिंग करके कभी भी यूनिवर्सल सेट अगर आता भी है, वैसे आता जनरली पूछता नहीं है, बट अगर कहीं भी आता है तो आपको मीन्स बोला जाएगा कि ये यूनिवर्सल सेट है, ओके। और यू इसलिए मैंने नोटिस किया कि हाँ ये आप नोटेशन समझ लो कि इसके लिए हो सकता ना बोले, तो आप ऐसे जनरली कोई सेट मत सोच लेना, इसलिए मैंने बोला कि ए और बी हमारा इस टाइप का सेट है। आप इसके लिए क्या मीन्स यूनिवर्सल सेट्स हो सकते हैं, आप सीधा कोई भी बड़ा सेट ले लें, नेचुरल नंबर का सेट ले लें, या देखो इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल यूनिवर्सल, नेचुरल नंबर हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट सुटेबल जो लेना है वो क्या होगा। देखो मैं देखती हूँ, यूनिवर्सल लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक बस ये हो गया सेट हमारा यूनिवर्सल सेट, ओके। क्योंकि ये दो सेट के ऊपर जो डिपेंड करता है, इसमें आप देख लो कभी भी कोई भी एलिमेंट्स हमारा ज्यादा है, हाँ ठीक है, जैसे सपोज 10 ज्यादा हो रहा, 1 2 ज्यादा, हाँ ठीक है चलेगा, एज इट इज नहीं तुम्हें लिखना है कि उतने ही मेंबर आने चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा हो सकता है बट ज्यादा में सुटेबल लेना है। पर कहीं भी कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट या एलिमेंट तुम्हारे ज्यादा हो रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा, बट ये नेचुरल नंबर आप लिखेंगे वो भी एक तरह से गलत नहीं होता है, बट आपको जो यहाँ इन्होंने बोला है कि पॉसिबल एलिमेंट्स होना, सुटेबल सेट होना चाहिए, तो इसके लिए आपको ये सबसे मीन्स यूनिवर्सल ये सेट होगा इसके लिए, ओके। अब देखो मैंने एक बात बोली कि हर कंडीशन पे यूनिवर्सल सेट चेंज होता है, तो देखो कैसे चेंज होता है, मीन्स बहुत सिंपल सा एग्जाम जो जनरली हम करते हैं, वो एक ऐसा लेंगे, हम एक सेट लेंगे ए, वो 10th ए का स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए, ओके। ये जो हमारा सेट होगा उसमें सेट के अंदर वो सारे स्टूडेंट आ रहे होंगे जो 10th ए में पढ़ रहे हैं। बी हमारे पास ऐसा सेट होगा जो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट आ रहे होंगे जो 10th बी में पढ़ रहे होंगे। अब इसका यूनिवर्सल सेट देखिए क्या होगा, अब देखो रफ करते रहे, ये एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे ये भी बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। ए हमने लिया एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए, मीन्स एक सेक्शन जो होते हैं। अब ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। बी हमने लिया एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th बी, ओके क्लियर। अब इसका यूनिवर्सल क्या बनेगा, देखो इसके यूनिवर्सल में आप ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकते हो। इसके लिए मैं ये स्कूल तुम्हारी जो भी तुम पढ़ रहे हो अपने स्कूल के बारे में सोच लो कि मेरे स्कूल में 10th ए में स्टूडेंट का ये सेट बन रहा है ए, और ये बी जो क्लास है
वो ये है स्टूडेंट 10th बी की क्लास है। ओके, अब यूनिवर्सल सेट में क्या लोगे? यूनिवर्सल के लिए सुटेबल पता क्या होना चाहिए? सुटेबल आप लोगे x such that x is a student of क्लास 10। मीन्स आप 10 क्लास के स्टूडेंट को ले रहे हैं तो दोनों को लेना पड़ेगा ना, दोनों ही तो 10th में पढ़ते हैं, सेक्शन ही तो चेंज है। यूनिवर्सल सबसे सुटेबल ये बनेगा। आप ये भी लिख सकते हो कि जितने जहाँ के भी आप हो, उस सिटी के या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो, ना, तो अपने डिस्ट्रिक्ट या अपनी सिटी के कितने जितने भी हमारे मीन्स एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ माई कंट्री या माई डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये सुटेबल नहीं होता। ठीक है, अब कोई ये भी आता कि एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन द वर्ल्ड, बाप रे बाप कितने सारे हो जाते हैं, बट ये तो सबसे बड़ा हो जाता, पर ये नहीं, सब सुटेबल जो होगा ये होगा। राइट, अब इसके लिए क्या है, अब यहाँ मेंशन नहीं किया कौन सा स्कूल कौन सा क्या, जो भी स्कूल है ठीक है, जो भी स्कूल नहीं है ठीक है, और जो भी मेरा भी ऐसे ही बन गया। मीन्स यहाँ पे अगर मेंशन करता तो मैं भी मेंशन करती यूनिवर्सल के लिए, मेंशन नहीं किया तो ठीक है, जैसा उन्होंने मुझे सेट दिए हैं, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने यूनिवर्सल लिख दिया। ओके, क्लियर।